ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तामेश्वर साहू। तो आइए देखते हैं। कल हमने फिजिक्स में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो नीट और जेई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज करो आपको बोला जाए डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सपोज करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल जी को हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ से हम G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर को इधर ले आओ, आर स्क्वायर को, और m1 m2 को नीचे ले आओ, तो याद आता है F आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। ये कैपिटल जी आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम डायमेंशन लिखे G का, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे mL/T⁻²। R क्या होगा? डिस्टेंस होगा, है ना। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। तो L का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय मास का क्या हो जाएगा? मास इंटू मास क्या मिलेगा हमें? m का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? G का जो डायमेंशन आएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा और ये वाला m ऊपर चला जाएगा, तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 मिलेगा। ये G का डायमेंशन हो गया। आप नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो। आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसके लिए इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू KT, है ना। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ठीक है, हमें K का डायमेंशन चाहिए, तो यहां से हम K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PV बाई T लिख सकते हैं। K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PV बाई T, है ना। अब यहां से देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? कल बताया था मैं, याद करो। या फिर आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई टी। तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा? F इंटू एल डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो K इज इक्वल टू फोर्स के लिए mL/T⁻², L के लिए L आ जाएगा और T की जगह T ही रहेगा, है ना। अच्छा, T टेम्परेचर है तो T की जगह थीटा लिख सकते हैं या फिर K लिख सकते हैं। तो ये K का डायमेंशन जो है ये हमें मिलेगा mL²T⁻² डिवाइड बाई थीटा, ये आ जाएगा। नोट कर लो इसको। नोट कर लो जल्दी से।
अगला देखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला होता है एक, एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट h इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। ये होता है E इज इक्वल टू एच एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E बाई एफ। क्लियर है। h जो प्लांक्स कांस्टेंट है इज इक्वल टू लिख सकते हैं E बाई एफ। तो E के लिए क्या डायमेंशन होगा, E क्या है, एनर्जी है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1, h का डायमेंशन। तो ये किसका डायमेंशन है, प्लांक्स कांस्टेंट का। नोट कर लो, प्लांक्स कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा E इज इक्वल टू एच एफ से। ठीक है, देख लो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसके आगे फोर्थ देखते हैं, पोटेंशियल का, है ना। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। जो पोटेंशियल होता है ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन में होता है चार्ज। तो यहां से वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, तो ये क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। और चार्ज का क्या डायमेंशन होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का इधर बगल में निकाल लेते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए क्या होगा, I या फिर A, और टाइम के लिए T। तो चार्ज की जगह आ जाएगा AT। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 A टू द पावर माइनस 1। ये हमारा आ जाएगा किसका, पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल का पता चल गया तो आप रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हो। फिफ्थ देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन करंट। तो पोटेंशियल मतलब R इज इक्वल टू V बाई आई होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहां से आप देख सकते हो R के लिए क्या आ जाएगा, V के लिए कितना होता है, अभी जस्ट हमने लिखा इधर एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 A टू द पावर माइनस 1, और I के लिए करंट की जगह A आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 A टू द पावर माइनस 2। ये आ जाएगा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का भी बता सकते हैं, नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको यहां तक। ठीक है,
अब अगला देखते हैं एंगल का। तो एंगल अगर हम बताएं तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। आर्क क्या होता है, आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है ना, दोनों लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल, और रेडियस के लिए भी एल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल का डायमेंशन क्या आएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। तो एंगल कैसा क्वांटिटी आ गया, डायमेंशन लेस आ गया। कैसा आ गया, डायमेंशन लेस, ये एंगल आ गया। एंगल का जो यूनिट होता है क्या होता है, रेडियन होता है ना, रेडियन। और ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। एंगल जो है वो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, और इसका ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा एंगल का, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर बच्चों, नोट कर लो। देखो फिर से बता देता हूं, एंगल का हमें डायमेंशन निकालना है। एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो होता है वो एक लेंथ ही होता है बेसिकली, है ना। आर्क बेसिकली क्या होता है, लेंथ, और रेडियस भी क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, और दोनों ऊपर नीचे दोनों ही लेंथ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 1। इसको हम कहेंगे डायमेंशन लेस। तो एंगल का क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, ये भी डायमेंशन लेस होता है, और इसका जो यूनिट होता है ये होता है स्टेरेडियन, ठीक। तो ये दो चीजें याद रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताओ कोई ऐसा क्वांटिटी बताओ जो डायमेंशन लेस है लेकिन उसका यूनिट होता है, तो यूनिट क्या है, जैसे ये एंगल, एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, और ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा स्पीड में। हो गया, केएसपी जवांगा, आवाज आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था, आगे मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बताया था, है ना। क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जैसे एक इक्वेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है ना। यहाँ पर जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो हमें बताना था a और b का डायमेंशन क्या होगा। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो यहाँ पर देखो a और b का डायमेंशन कैसे मिलेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सभी का डायमेंशन सेम होगा। जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, और वही इसका डायमेंशन होगा। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके a और b का डायमेंशन निकाला था, ठीक है, याद है क्या। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए प्लस
बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम है। x जो है डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। हमें a, b और c का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ट्राई कर सकते हो आप इसको। देखो एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। हमें ये जो ए बी सी, ये जो तीन चीजें दिया गया है, इनका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर जितने भी टर्म्स है यहां पर इस इक्वेशन में, उन सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब कि जो x का डायमेंशन है वही a का होगा, और जो x का है वही bt का होगा, और जो x का है वही किसका होगा, ct स्क्वायर का होगा। सभी का डायमेंशन सेम रहेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, किसके डायमेंशन के बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ x के। क्लियर है? अब यहां पर देखो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l। क्या होता है, l। तो a का डायमेंशन क्या मिल गया हमें, l मिल गया। ठीक, चलो अगला देखते हैं। जो डायमेंशन बी टी का होगा वही किसका होगा, x का। तो यहां पर देखो बी टी का डायमेंशन इज इक्वल टू किसका डायमेंशन होगा, x का, है ना। तो यहां से b का निकालना है, t का डायमेंशन क्या होता है, t होगा कैपिटल T, और x के लिए क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, है ना। तो b का डायमेंशन क्या मिलेगा हमें, l बाई टी। t को इधर डिवाइड कर देंगे तो b का जो डायमेंशन है क्या मिल जाएगा, l। t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -1। तो ये डायमेंशन हो जाएगा b का। तो a का मिल गया, b का मिल गया। अब c का निकाल के देखोगे क्या, c का देखते हैं, है ना। तो c का क्या होगा, इधर ध्यान दें। तो ये वाला जो टर्म है सी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ x के। तो सी टी स्क्वायर, है ना। तो c का निकालना है, t का तो कैपिटल T हो जाएगा, तो कैपिटल T का स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा, l। तो यहां से आप देख सकते हो c का डायमेंशन क्या मिलेगा, नीचे नहीं दिख रहा है, c का डायमेंशन क्या मिलेगा, l बाई टी स्क्वायर, है ना। t नीचे चले जाएगा तो c का डायमेंशन आ जाएगा यहां से l t टू द पावर -2। ये c का डायमेंशन मिल जाएगा, नोट कर लो। हो गया बेटा यहां तक। चलो एक और देखते हैं, इधर का मिटा देता हूं। देखो एक इक्वेशन दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ये म्यू है ना, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। तो म्यू क्या होता है, यहां पर बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लेमडा बोला गया है वेव लेंथ है। क्या है, वेव लेंथ। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेमडा है वेव लेंथ। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी।
क्या होगा पूछा गया है। क्लियर है? चलो बनाओ इसको। तो सबसे पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 और नीचे भी क्या आ जाएगा? एल टी टू द पावर -1। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा? डायमेंशन लेस मिलेगा। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ऐसे लिख सकते हो आप। ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक, ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक, तो यहां पर देखो फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। तो जो ए का डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ए, वही डायमेंशन किसका होगा? म्यू का होगा। इसका और इसका डायमेंशन बराबर होगा, तो ये क्या होगा?